कुछ लोग ये भी कह रहे थे यूपी को खोखला प्रदेश बना दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है, 126 योजना ऐसे है, अभी हम 2-4-5 योजना आपको बता देंगे तभी इनके गले पे नहीं उतरेगी। एक भी योजना इनके गले उतरी नहीं रही है और इनके नेताओं को ऐसे सांप सूंघ गया है कि ये तालाब में कूद जा रहे हैं, वहाँ पे बाबर और अकबर को ढूंढ रहे हैं। मतलब आदमी मछली ढूंढने जाता है तो ये कूद रहे हैं उसमें अकबर और बाबर को ढूंढ रहे हैं। 2027 जबरदस्त पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। जीत जाएगी पूर्ण बहुमत में जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो इधर उधर करके थोड़ा बहुत जीत लिए थे ना, इस बार एको नहीं जीतेंगे, सब गायब हो जाएंगे। सब गायब हो जाएंगे। 27 में भाजपा गायब होने वाली है। ये तो हम आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं कि पत्रकार लोग भी भाजपा को गायब कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे होंगे, वो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे। अच्छा, और कौन कहेगा? वो हमको कभी वोट नहीं दिए तो कहेंगे ही। भाई, जो वोट नहीं दिया है वही ना हमको कहेगा। उसके वोट से हमारी सरकार भी तो नहीं बनी, उसको अच्छे ढंग से पता है। तो वो बेचारे अपना जूझ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। आज मकर संक्रांति है और हमारी तरफ से समस्त देशवासियों को, इष्ट मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दारुल सफा पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया है। उसके विधायकों ने कार्यक्रम किया है। रामवीर सिंह उपाध्याय जी ने कार्यक्रम को किया। खिचड़ी भोज में लोगों ने खिचड़ी खाई। उसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर, चूँकि 2026 जो नया वर्ष है उसका पहला हिंदू फेस्टिवल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता ये हैं और देखिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, साथ में पंडित जी हैं। मकर संक्रांति का क्या महत्व है इस पर भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा मकर संक्रांति के अवसर पर पॉलिटिकल भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मकर संक्रांति किस रूप से इम्पोर्टेंट है। मेरा तो सीधा सवाल है, आप राजनीतिक आदमी हो तो राजनीति का ही एक सवाल बताइए, खिचड़ी भोज क्यों चुनावी स्टंट करके कर रहे हो? ये तो सब कोई भी कर सकता है, साधु संतों का काम है, राजनीतिक लोगों का उनका काम होता है। आप चुनाव प्रचार करो, खिचड़ी खिला के क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। भारत में एक परंपरा है। भारत की परंपरा के अनुसार जो हिंदू का धर्म है, हिंदू धर्म के अनुसार जो आज ये त्यौहार आया है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने जो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया है, इस खिचड़ी भोज के कार्यक्रम में इसको हम लोग बहुत पुनीत कार्य मानते हैं। इसको बोला जाता है अन्नदान। अन्नदान, वस्त्रदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं होता है। अरे तो घर में बैठ के भी किया जा सकता है। वो घर में इतने सारे लोगों को हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें बहुत से गरीब, अमीर, शिक्षित, बेरोजगार, पढ़े लिखे लोग, जितने लोग होते हैं, यह अन्न उनको खिलाया जाता है। अरे तो एक मंदिर के सामने खिचड़ी भोज कराते, दारुल सफा के सामने करा रहे हो, सीधा सा मतलब है चुनावी स्टंट है और पार्टियों ने नहीं कराया। देखिए, अब आप पार्टियों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी का स्वाद अलग है। अच्छा। और अन्य पार्टियों की जो खिचड़ी होती है, उनकी खिचड़ी में भ्रष्टाचार का स्वाद है। अच्छा, और इसमें कौन सा? बेरोजगार का स्वाद है। किसमें है? जातिवाद का स्वाद है अन्य पार्टियों की खिचड़ी में। और भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी में गाय के देसी घी का स्वाद है। अच्छा। इतना अंतर है। ये धर्म का कार्यक्रम है, यहाँ राजनीति नहीं करना है। भारत की 140 करोड़ जो जनमानस है वो पूरी तरह से जान चुका है कि अब भारत कहाँ सुरक्षित है, किसके हाथों में सुरक्षित है। किसके हाथों में? बाबर से नरेंद्र मोदी, पूज्य महाराज जी, आदित्यनाथ योगी, इनके अलावा इस देश को कोई संभाल नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हुआ करते थे, हम सब की बहन बेटियां रात में, दिन में वो चल नहीं नगर में सोनू कश्यप को मार दिया गया, उसको अभी पकड़ा नहीं गया, उसके हत्या। देखिए, ये घटनाएं करने वाले कौन हैं? समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग। ये खुरापात करने से बाज नहीं आएंगे। आए दिन खुरापात कर रहे हैं। अपराधी होगा तो सफाई हो जाएगा। हाई हैं वो। भारतीय जनता पार्टी माइंडेड का आदमी अपराधी हो ही नहीं सकता, इस बात का चैलेंज है। तो कुलदीप सिंह सेंगर कैसे होगा? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर
के ऊपर क्या आक्षेप लगा है, क्या नहीं लगा है, वो जाने, अदालत जाने, पुलिस जाने, वो अदालत का मामला है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की खास करके मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने जुर्रत की तो पूज्य महाराज जी की गोली, जो उसकी बंदूक की नली होती है ना, अपराधियों की टांग की तरफ 24 घंटे ऐसे निशाना बना के रखती है। कुछ लोग तो कहते हैं अपराधी ठाकुर हो गया तब तो नली मुड़ जाती है। कहीं नहीं मुड़ जाती है, कोई ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, अपराधी अपराधी होता है। बुलडोजर का थूथन गिर जाता है। सबको थूथन गिरेगा नहीं तो उनको बुलडोजर उठाएगा कैसे? वो थूथन इसलिए नीचे गिराया जाता है कि उनको कायदे से ले जाओ, भरो और टांग ले जाओ। अच्छा। ये बुलडोजर का एक्शन होता है, उसको समझिए। अच्छा। और अपराधियों को पता चल गया है कि जब नीचे रख लेता तो ऐसे पड़ा रहता है, वो पड़ा नहीं रहता है। कई जगह ऐसे हो गया। वो कभी, वो आपने देखा होगा, जैसे लोग कबूतर जब फंसाते हैं, चूहा फंसाते हैं, तो एक ऐसे पिंजड़ा बनाते हैं, शांति से पिंजड़ा रखा रहता है और उसी में रोटी डाल देते हैं, और वो रोटी खाने के लिए पिंजड़े के अंदर चला जाता है, वो पिंजड़ा अपने आप गिर जाता है, झटका लगता है। तो वो बुलडोजर इसीलिए शांतिपूर्ण माहौल में वो उसको रखा जाता है कि जहाँ उत्पात करें, बस उसको उठाओ, भरो, ले जाओ। खिचड़ी भोज पे आ जाएंगे। आपने खिचड़ी भोज कर लिया, खिला दिया लोगों को, तो क्या इससे हासिल हो गया आपको? देखिए, ये बहुत पुण्य का कार्य है। अच्छा। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और जब कोई अन्न ग्रहण करता है, उसके आत्मा में जाता है, तो एक बार नहीं, 1000 बार आशीर्वाद देता है कि ये हिंदू धर्म वास्तव में। ये जो पहला फेस्टिवल हिंदू ये मनाया है आपने इधर दारुल सफा पर, और भी फेस्टिवल मनाएंगे? पूरे देश में मनाया जा रहा है पत्रकार महोदय, ये पूरे देश में भारतीय जनता और भी मनाएंगे कि नहीं इस तरह? मनाएंगे नहीं, मना रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है अभियान। सब खिचड़ी खा रहे हैं, तहरी खा रहे हैं, तहरी भोज कर रहे हैं, और सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, पूज्य महाराज जी का जय जयकार कर रहे हैं। जो नहीं लगाएगा तो? जो नहीं लगाएगा मत लगाए, उसको हम जबरदस्ती उसके मुंह में ले जाके खिचड़ी हम थोड़ी ठूंस देंगे। आप समाजवादी पार्टी का आदमी, जय श्री राम नारे की कर रहे हैं आप, वो मान लीजिए दूसरी पार्टी का आदमी है, उसको हमारी खिचड़ी नहीं पसंद है, हमको वोट नहीं देता है वो, तो वो खुद स्वयं जान रहा है कि हमारे वोट से इनकी सरकार नहीं बनी है, तो हमारी खिचड़ी क्यों खाएगा? हमारी सरकार 2029-2027 जबरदस्त पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। जीत जाएगी पूर्ण बहुमत में जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो इधर उधर करके थोड़ा बहुत जीत लिए थे ना, इस बार एको नहीं जीतेंगे, सब गायब हो जाएंगे। सब गायब हो जाएंगे। 27 में भाजपा गायब होने वाली है। ये तो हम आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं कि पत्रकार लोग भी भाजपा को गायब कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे होंगे, वो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे। अच्छा। और कौन कहेगा? वो हमको कभी वोटें नहीं दिए तो कहेंगे ही। भाई, जो वोट नहीं दिया है वही ना हमको कहेगा। उसके वोट से हमारी सरकार भी तो नहीं बनी, उसको अच्छे ढंग से पता है। तो वो बेचारे अपना जूझ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे यूपी को खोखला प्रदेश बना दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है, 126 योजना ऐसे है, अभी हम 2, 4, 5 योजना आपको बता देंगे, तब भी इनके गले पे नहीं उतरेगी। एक भी योजना इनके गले उतरी नहीं रही है। और इनके नेताओं को ऐसे सांप सूंघ गया है कि ये तालाब में कूद जा रहे हैं, वहाँ पे बाबर और अकबर को ढूंढ रहे हैं। मतलब आदमी मछली ढूंढने जाता है तो ये कूद रहे हैं उसमें, अकबर और बाबर को ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए क्या इनकी मानसिकता है, क्या देश को चलाएंगे, क्या प्रदेश को चलाएंगे। एक मौनी बाबा हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, वो एक हाथ उनका नहीं हिलता था, वो दोनों हाथ एक साथ में हिलता था, इसलिए कि लोग ये जाने कि भारत का प्रधानमंत्री जिंदा है। वो कभी बोलते ही नहीं थे। और जब बमबाजी होती थी, हाई कोर्ट पे बम गिर जाता था, मंदिरों पे बम गिर जाता था, सामूहिक स्थलों पे बम गिर जाता था, 500-500, 200 लोग मर जाते थे, तो पूरे देश की जनता यही कहती थी, कि हे प्रभु,
ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश का बने जो अमन चैन से लोग अपनी जिंदगी जी सकें। और मैं तो अटल जी को मैं नमन करता हूँ। अटल जी जाते जाते एक ऐसे वीर पुरुष को छोड़कर गए और इस देश की जनता ने उनका चयन किया। भारत का बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी जैसे इस देश के प्रधानमंत्री बने और देश सुरक्षित हुआ। आज लोग सुरक्षित हैं। एक भी अगर आतंकी जुर्रत किया है तो उसके आका तक को उसके घर में घुसकर हमारी सेना मारने का काम किया है। माननीय मोदी जी का देश है। 2026 का भारत है। अब लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि अब भी वो पुराना भारत है। 2014 से आप देख लीजिए और 2014 के पहले आप देख लीजिए भारत में कितना अंतर है। अच्छा, मकर संक्रांति पे क्या संदेश देंगे? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं देश और प्रदेश के आम जनमानस को मैं हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत भोर उनकी प्रशंसा करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर वर्ष आने वाले मकर संक्रांति पर तहरी भोज करें, भोजन करें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें और दिल से दिल मिलाएं और रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इस देश को सुरक्षित हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद।